पार्टी सभी सीटों पर मेहनत करके अपने मजबूत प्रत्याशियों को जो है खड़ा करने के लिए तैयारी में है और इसमें कोई दो मत नहीं। ये चुनाव जो है काम के बिहाफ पर चुनाव होगा। जब जनता ने एक्सेप्ट कर लिया चिराग पासवान जी को, जनता ने साफ मैसेज दे दिया कि लोजपा मतलब चिराग पासवान जी। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो हमारे साथ इस वक्त बहुत ही खास मेहमान मौजूद है। खगड़िया से नवनिर्वाचित सांसद राजेश वर्मा जी मौजूद है। सबसे पहले राजेश जी, जीत की बधाई आपको जीतने के बाद, क्योंकि पहली बार बातचीत हो रही है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने पूरे चुनाव में भी आकर जिस तरीके से पूरे चुनाव को कवरेज किया और पूरी लोगों के बीच हम लोगों की बातों को पहुंचाने में जो आप तमाम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया ने अपनी अहम भूमिका निभाई, इसके लिए हम सबका धन्यवाद देते हैं। अब ये बताइए, एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि पहली बार सांसद बने हैं और संसद में गए, कैसा लगा? ये बहुत अलग ही अनुभव है और इस अनुभव को शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से हम लोगों ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की, जिस तरीके से देश के तमाम बड़े जो राजनीतिक घराने हैं, जो बड़े लोग हैं, उन सब से रूबरू हुए, उन सब के थॉट्स को जानने की कोशिश की, उनकी बातों को सुनने का मौका मिला, बहुत कुछ समझ में आया और मुझे लगता है कि इस अनुभव के साथ हम जैसे जो फर्स्ट टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और बहुत समझ आ पा रहा है कि किन क्षेत्रों में और किस विषय पर हम लोग को जो है ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो एक बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूशन आप कह सकते हैं, जहां देश भर के मुद्दों को न केवल जानते हैं बल्कि उन मुद्दों को किस तरीके से उन मुद्दों पर काम करना है, उन मुद्दों पर बात करनी है, उन तमाम विषयों को वहां पर आपको सीखने का मौका मिलता है। ठीक है, जब से सांसद बने हैं आप, इसके बाद से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं और आज भी आप मानसी स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं। हाँ, नहीं बिल्कुल, जो विश्वास लोगों के बीच हम लोगों ने दिया था चुनाव लड़ने के पहले कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे तो इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, जीतने के बाद हम लोगों ने प्राथमिकताएं तय की कि जो प्राथमिकताओं पर हम लोगों ने बात की थी उन सब पर काम करने की ज़रूरत है और हम लोगों ने उस पर काम शुरू कर दिया है। तो मेरी प्राथमिकता जो थी उस पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये विषय केवल सांसद बनकर जीत जाने का नहीं है। एक लोगों के अंदर, खासकर मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूँ, कि लोगों के अंदर जो एक जनप्रतिनिधि के लिए अविश्वास का भाव था, उनको ये लगता था कि जीतने के बाद जनप्रतिनिधि नहीं आते हैं, उस भाव को ख़त्म करने का मेरा प्रयास है। लोगों के अंदर जनप्रतिनिधि के प्रति विश्वास जागे, मेरा ये विश्वास है, मेरी प्राथमिकता ये। आपको बाहरी विवाद कहा गया? हाँ, अब ये सारे विषय, ये सारे मुद्दे देखिए, जिस दिन परिणाम आए वो सब धरे के धरे रह गए। तो इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने, पूरे खगड़िया के लोगों ने बहुत विश्वास दिखाया। अब मेरी जवाबदेही है कि मैं उनके विश्वास पर खड़ा उतरने के लिए अपना 100% दूँ। और खगड़िया के लिए क्या क्या काम चल रहा है, मतलब अपकमिंग जो भी प्रोजेक्ट्स आने वाले? अभी हम लोग फूड पार्क को लेकर और किस तरीके से जो है जो अस्पताल है, जो मूलभूत चीज़ें हैं, जो अस्पताल है वहाँ सुविधाओं का जहाँ अभाव है वो सुविधाएं वहाँ मिले, जो सड़कों का बेहाल स्थिति है सड़कों की, वो सड़कों का जाल वहाँ बिछे, रेलवे के कई मुद्दे हैं जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जितने ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन हैं, उन परिवारों को भी हम लोगों ने अभी राज्य सरकार की योजना के तहत जो है अभी भूमि उपलब्ध कराई है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी की जो योजना है 3 करोड़ परिवारों को पक्का मकान बना के देने की, उस पर हम लोग काम करने का काम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है पक्के का मकान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हो। ये तमाम चीज़ें अभी प्राथमिकताओं में, खेल का मैदान है, स्पोर्ट्स रिलेटेड चीज़ें हैं, सब पाइपलाइन में है। सब चीज़ में एक वक्त लगेगा, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि आगामी 5 सालों में बहुत मूलभूत परिवर्तन जो है वो खगड़िया लोकसभा में हम लोग करने का काम कर पाएंगे, लोगों के आशीर्वाद से, उनके साथ से। अच्छा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के आप एक सांसद हैं। चिराग पासवान जी को नीति आयोग में जगह मिली, क्या लगता है अब सहूलियत होती है विशेष राज्य के दर्जे की मांग करने में? तो क्या लगता है चिराग पासवान अब मांग करेंगे विशेष राज्य? नहीं, ये तो जब हमारे नेता नीति आयोग में उनको जगह नहीं थी, जब वो इसमें नहीं थे, तब भी हमारे नेता ने मजबूती से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, बिहार को विशेष पैकेज मिले, इसकी बात उन्होंने मजबूती से कही है। और अब वो हम लोग धन्यवाद देते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी का, नीति आयोग में उनको जगह देना,
जिस तरीके से उनके प्रति प्रधानमंत्री जी का लगातार दिनों दिन विश्वास बढ़ रहा है, ये अपने आप में दर्शाता है कि हमारे नेता जो बिहार, विशेष बिहार के पैकेज की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के जहन में ये बातें ज़रूर हैं और वो हमारे नेता के इस बात को भी कमोबेश आने वाले वक्त में पूरा करने का काम करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से कल मुकेश सहनी जी के पिता की अगर बात की जाए, जीतन सहनी जी की जिस तरीके से हत्या कर दी गई बेरहमी से, अब उसको लेकर के विपक्ष काफ़ी ज़्यादा हमलावर नज़र आ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, घटना तो दुखद है, इसमें कोई मना नहीं करूँगा और किसी भी पुत्र के लिए उसके पिता की इतनी निर्मम हत्या होना तो एक दुख की बात तो है ही। और इस घटना में जो भी अपराधी हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसकी मांग हम सब भी करते हैं। और जिस तरीके से प्रशासन ने पूरे तत्परता के साथ बहुत हद तक पूरे केस को देखा है और पूरे केस को जो है उजागर किया है, और मुझे लगता है आगामी 24 घंटे से 48 घंटे में पूरे केस को स्पष्टता के साथ जो अपराधी हैं वो अरेस्ट होंगे और तमाम चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। अपराधी बख्शे नहीं जाएं, ये इस सरकार की प्राथमिकता है और उस प्राथमिकताओं पर सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है सुशासन है कहाँ? हाँ, विपक्ष तो इस बात को कहेगा ही। विपक्ष के पास मुझे लगता है कि अब यही कुछ चीज़ें हैं जिस पर विपक्ष बार बार बोलेगा और विपक्ष को बोलना भी चाहिए, उनकी भूमिका यही है। लेकिन विपक्ष को ये भी ध्यान रखना कि चाहिए कि 2005 के पहले अपराध की गिनतियाँ भी नहीं होती थी कि कितने अपराध और कितनी हत्याएं हो रही हैं, और अपराध करके खुलेआम घूमता था, उसका मनोबल बढ़ा रहता था। आज अपराधी अपराध करके फरार होता है, भागता फिरता है, उसको पुलिस पकड़ती है, उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करती है। आज कार्रवाई होती है, तब कार्रवाई नहीं होती थी। और यही कुछ दिन पहले का जो उनका कार्यकाल रहा विपक्ष का, क्या उस वक्त पे हत्याएं नहीं हुई हैं क्या? उस पर कौन बोलेगा? तो विपक्ष का ये काम है, विपक्ष अपने काम को ईमानदारी से करे और हम लोग का जो काम है वो हम लोग ईमानदारी से कर रहे हैं। तेजस्वी यादव बार बार अपने सोशल मीडिया पर सवाल उठाते रहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाते ही हैं, नौकरियों को लेकर भी बातें कहते हैं कि हमने अपने कार्यकाल में इतनी नौकरियां दी, और लगातार जो है वो जो भी सत्ताधारी जो भी लोग हैं उन पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, ठीक है, मैं आपको वही बात बोलता हूँ कि विपक्ष जो है वो हमारे फेवर में बोले, ये तो हम लोग उम्मीद भी नहीं करते हैं, तो वो हमारे अगेंस्ट में ही बोलेंगे, एनडीए के अगेंस्ट में ही बोलेंगे। तो उसका जवाब देने से बेहतर है कि लोगों के बीच में तमाम चीज़ें स्पष्ट है, चाहे वो अपराध का विषय हो, चाहे वो नौकरी किन्होंने दिया, उस वक्त मुखिया कौन थे, चाहे वो विषय, और वो निर्णय कब लिए गए नौकरी देने के, क्या उस वक्त ये थे। तो ये तमाम विषय बहुत महत्वपूर्ण है। पीठ थपथपा लेना, वाहवाही ले लेना, ये अच्छी बात है कि आपके कार्यकाल के वक्त में आपने पत्र वितरण किया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप ही का निर्णय था और आपके ही इससे पास करके जो है आपने ये निर्णय लिया था। निर्णय तो माननीय मुख्यमंत्री जी का था, पत्र वितरण के वक्त ज़रूर आप थे। अच्छा, विधानसभा चुनाव में अब ज़्यादा समय नहीं है, इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां चल रही? नहीं, पूरा एनडीए मजबूती के साथ इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ेंगे और मेजॉरिटी के साथ, एक बड़े मेजॉरिटी के साथ हम लोग चुनाव जीतने का काम करेंगे और इसमें कोई दो मत नहीं। ये चुनाव जो है काम के बिहाफ पर चुनाव होगा, शीर्ष नेतृत्व बाकी चीज़ों को तय करेंगे। फिर भी कितनी सीटों की मांग करने वाले हैं आप लोग? मांग तो हम लोग तो सभी जिलों में जो है पार्टी संगठन दिनों दिन जो है वो काम कर रहा है, मजबूती से काम कर रहा है। पार्टी पूरे बिहार में मजबूती से है, ताकि कहीं से भी हम लोग को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा तो हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ सके। इसलिए पार्टी सभी सीटों पर मेहनत करके अपने मजबूत प्रत्याशियों को जो है खड़ा करने के लिए तैयारी में है। एनडीए घटक दल के तमाम नेता जब मिलकर तय करेंगे इतनी सीटों पर, जितनी भी सीटों पर तय बनेगी, उस हिसाब से फिर हम लोग प्रत्याशियों को जो है ये करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी का जो बंगला आवंटन किया गया था, पार्टी ऑफिस, उसका आवंटन रद्द कर दिया गया और अब चिराग पासवान जी को, मतलब उनकी पार्टी को ये आवंटन मिलने वाला है, किस तरीके से देख रहे हैं? जब जनता ने एक्सेप्ट कर लिया चिराग पासवान जी को, जनता ने साफ मैसेज दे दिया कि लोजपा मतलब चिराग पासवान जी। जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि लोजपा मतलब चिराग पासवान जी, जब 5 की 5 सीट हमारे नेता को दी तो ये एक्सेप्टेंस वाली बात है। तो जब जनता एक्सेप्ट कर ली, नेता एक्सेप्ट कर लिए, तो मुझे लगता है कि अब ये विषय ही नहीं रह गया है। वो तो कार्यालय हमारे नेता का था ही,
हमारे नेता का आज भी है और कल भी हमारे नेता का रहेगा। लेकिन चाचा की पार्टी के भी लोग कहते हैं कि हम लोग मजबूत साथी के रूप में रहे हैं हमेशा से एनडीए के। नहीं, ठीक है, अब हर आदमी, हर लोगों को अपना दावा पेश करना ही चाहिए, लेकिन मैं बाकी पार्टी का विषय पे कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। लेकिन मैं अपने पार्टी के विषय में कहना चाहूँगा कि हमारी पार्टी जिस मोटो और इंटेंशन के साथ कल काम कर रही थी, वो इंटेंशन स्पष्ट है, बिहार और बिहार का हित। और पॉलिटिक्स की एक अलग परिभाषा हमारे नेता ने तय की है, जिसमें जात पात धर्म मजहब नहीं, बल्कि युवा और महिला, इस परिभाषा के साथ हमारी पार्टी आगे काम कर रही है। और हमारे नेता का एक ब्रॉड विज़न है, तो उस ब्रॉड विज़न में बदलते हुए बिहार की कल्पना जो उन्होंने की है, उसको सकारात्मक धरातल पर उतारने का जो उनका प्रयास है वो जारी है। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से हमने देखा कि संसद में जब आप गए थे उस समय में चिराग पासवान अपने जितने भी 4 सांसद हैं उनको लेकर साथ साथ चल रहे थे, एक गाइड कर रहे थे, एक प्रॉपर एक गार्जियन की तरह, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, जिस तरीके से चुनाव के पहले चिराग पासवान जी ने बतौर बड़े भाई की भूमिका में हम लोग को मार्गदर्शित किया, पूरे चुनाव के दौरान कमोबेश हर दिन उन्होंने बात करके हम लोग को चुनाव में मार्गदर्शित किया। परिणाम आने के पहले जो एक नर्वसनेस था हम लोग के अंदर, उसको लेकर जिस तरीके से सभी सांसदों को लेकर पूजा में बैठना, पूजा करवाना, और सबके लिए जो है आध्यात्मिक रूप से एक सबको जोड़कर और सबके मनोबल को बढ़ाना, सबको ये आत्मविश्वास, सबके आत्मविश्वास को बढ़ाना, और फिर चुनाव जीतने के बाद जिस तरीके से हम लोग को पार्लियामेंट में किस तरीके से बातों को रखना है, लोगों से कैसे मिलना है, बिहार की विषयों पर क्या क्या बातें करनी है, उन तमाम तरह की जो गाइडेंस वो एक बड़े भाई की भूमिका में देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सौभाग्य लोजपा, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक एक कार्यकर्ता को है कि हमारे पास ऐसे नेतृत्व करता है। मैं फिर से उनको आपके चैनल के माध्यम से भी धन्यवाद देता हूं कि आज ये तमाम अनुभव जो जीवन के हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता के विश्वास के कारण। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो राजेश वर्मा जी से खास बातचीत हो रही थी, क्या कुछ कहते नजर आए साफ तौर से आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।